ओम जी ओम जी। सर्वेभ्यो नमः। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस इज प्रयाग। आप वीडियो में भी देख रहे होंगे कि प्रयाग 2-4 वीडियो में आ चुका है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या था, संस्कृत, बायोलॉजी। बायोलॉजी का सिलेबस प्रयाग जी ने आपको बताए थे। तो टुडे विल डिस्कस अबाउट हमारा जो ब्रिज कोर्स गया। तो हम लोग ब्रिज कोर्स पास होके अभी फर्स्ट ईयर भी हमारा हो चुका है। तो ब्रिज कोर्स में कैसा क्वेश्चन आता है, तो आप भी अभी कमेंट कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चंस क्या आता है, और कुछ कुछ जूनियर्स भी ये पूछ रहे हैं कि भाई हमको इम्पोर्टेंस बता दो। जी। जैसे कि तुम्हारा ब्रिज कोर्स में ये इम्पोर्टेंस था, वो दे दो, हम पढ़ देंगे तो मतलब एग्जाम में जाएंगे, फिर हम लोग पास हो जाएंगे। मतलब पूरा बोल रहे हैं कि भाई हमको क्वेश्चन दे दो क्वेश्चन। वैसे ऐसे पॉसिबल है पॉसिबल होता नहीं। और ये एक विजुअलाइज होता है कि सीनियर्स का, कि तुम जूनियर्स का हेल्प करो। सबको भी ये चीज पता है कि जितने भी सारे मेडिकल बैकग्राउंड में रहते हैं जूनियर्स का हेल्प करते हैं, तो हम ऐसे ही तो जूनियर्स को नहीं छोड़ेंगे। वैसे देखा जाए तो ब्रिज कोर्स अपने लिए भी नया था, लेकिन पढ़ के आए थे इसलिए हमको पहले इजी लगा। लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड से आए थे उनको थोड़ा मुश्किल लगा था पहले, लेकिन हो भगवान की जाता दुआ है। से सब पास। नहीं, वैसे तो हो जाता है, पास तो हो जाते हैं सब। बट ब्रिज कोर्स में बच्चे अभी पूछ रहे हैं ना, भैया या सर ये कैसे होगा, मतलब इतने हार्ड हार्ड सब्जेक्ट है। हम कॉमर्स, केमिस्ट्री बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, मैथ बैकग्राउंड से आए हैं, तो हम लोग पास कैसे करेंगे। तो उसके ऊपर आपको क्या बोलना है। जितने भी सारे अपने बच्चे थे उनका एक्सपीरियंस क्या था। देखिए, मैं तो बोलूँगा अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने बहुत कम पढ़ाई की थी अपने हिसाब से। लेकिन जो आखिरी का महीना होता उसमें आप थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो आप अच्छे से पास हो जाओगे, अच्छे नंबरों से पास होगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पास हो जाओगे। तो जैसे बायोलॉजी आता है, बायोलॉजी लगभग सबने 10th में पढ़ा हुआ होता है। 9th 10th में तो बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं, आप उसके थोड़ा एलाबोरेट पढ़ना होता है। एलाबोरेट टॉपिक्स होते हैं, बस 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा ही होते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। और उसके बाद फिजिक्स आते हैं। फिजिक्स में ज़्यादा कुछ होता नहीं, हम बहुत 11th-12th में बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करके आते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। लेकिन इसमें तो अपने सिलेबस में ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब सिंपल सिलेबस। गिना चुना हुआ चैप्टर दिए गए जो कि तुम्हारा आगे काम आ सकता है। चैप्टर्स वही तो है, वही तो जो बोला इसने, वही अपने डेफिनेशंस वगैरह, क्लासिफिकेशंस तो जो है वो बस पढ़ने, डेफिनेशंस और इक्वेशंस, बस उतने। डेरिवेशंस तो कुछ है नहीं ज़्यादा, उनके प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशंस इतने ही देख के ख़त्म करने फिजिक्स। और संस्कृत आप बोले संस्कृत महाविद्वान। नहीं, ये महाविद्वान इसका मतलब नहीं। मैं संस्कृत पहले से पढ़ा था, 9th 10th में पढ़ा हूँ संस्कृत। एंड संस्कृत मतलब अपने जमीन से जुड़ा हुआ है। हम उड़ीसा से हैं तो अपने जमीन से जुड़ा हुआ है संस्कृत। जैसे कि भाषा में भी संस्कृत की बहुत एसेंस आता है, एसेंस है एक। तो संस्कृत थोड़ा इजी हो जाता है, पढ़ते पढ़ते आ जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो आएगा। और डर गए तो संस्कृत समझ में भी नहीं आता है। वही तो संस्कृत का ये मामला था कि पहले जब भी हम श्लोक रट रहे थे, मेरा बात नहीं, मैं दूसरों का बात कर रहा हूँ दूसरे ये कर रहे थे कि भाई मेरे मुंह से ये श्लोक नहीं निकल रहा है कैसे बोलूँ ये श्लोक। देन हम यज्ञ करने लगे। यज्ञ में बहुत सारे श्लोक ऐसे ही, मतलब कोई बोलता है बार बार रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, तो वही चीज मन में आ जाता है और हम खुद बोलने लगते हैं। और संस्कृत में ये है कि आप अगर देखें तो आपका जो दिनचर्या है पतंजलि में, उनमें जो मंत्र यूज होते हैं वो क्वेश्चंस में ही आ जाते हैं। मैक्सिमम आ जाते हैं। 10-15 मार्क्स तो उधर से आ जाता है। तो आपको बहुत सुविधा होगी उसमें अगर आपने दिनचर्या अच्छे से फॉलो किया तो। और वेद मंत्र में हम जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो तो अभी खुशखबर है कि 7 दिन के जगह 2 दिन हो रहा है। 2 दिन हो रहा है। बट वो 2 दिन में भी आप अगर प्रॉपर यज्ञ करेंगे, प्रॉपर आचमन करेंगे, प्रॉपर ईश्वर स्तुति प्रार्थना करेंगे, कुछ वेद मंत्र ऐसे ही है कि तुम्हारा क्वेश्चंस में डायरेक्ट पुट अप हो जाता है कि तुम ये वेद का ये मंत्र लिखो। और जो भी घर में गीता, तो क्योंकि सनातन का पहचान है गीता, तो घर में कोई ना कोई तो गीता तो पढ़ते रहेंगे। वही तो ज्यादा कुछ, वही ज्यादा देखा जाए तो सब इजी है, सब इजी है पढ़ने को। ब्रिज कोर्स इजी है, ब्रिज कोर्स इजी है अपने लिए। हाँ, 11th 12th में भी अगर आप कुछ पढ़े हो, कुछ तो पढ़े होंगे कुछ तो पास होने के लिए
ऐसे नहीं कि मैं बिना पढ़े पास हो गया 70%, मतलब पतंजलि का ये रूल्स है कि 60% से ज्यादा रखना चाहिए, आपका एलिजिबल क्राइटेरिया में भी आता है। तो ऐसे नहीं, अगर मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा तो 60% सिक्योर कर दूंगा, नहीं कर पाएंगे भाई। अगर कुछ भी केमिस्ट्री का कुछ नहीं आ रहा होगा, बेसिक जो तुम्हारा ये पार्ट छोड़ दो, जो कि तुम्हारा फॉर्मूला वगैरह जैसे कि एटम स्ट्रक्चर वगैरह, वो पार्ट छोड़ दो, जो थियोरिटिकल पार्ट है वो तो पढ़े होंगे, बोर्स मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, वही सब भी आता है तुम्हारा इधर केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में रहता है तुम्हारा यूनिट डायमेंशंस, और क्या क्वेश्चन आता है यूनिट डायमेंशन से आता है, और ज्यादा तो लॉज ऑफ मोशंस वगैरह में भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है, फोर्स। और क्वेश्चंस अभी कैसे आ रहे हैं, अभी जो एग्जाम गया जूनियर्स का, क्वेश्चंस को ये तो अपन नेचुरोपैथी के हिसाब से जोड़ दे रहे हैं, रियल बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर ये लोग मतलब फिजिक्स को अप्लाई कैसे करते हैं उसी तरह मतलब क्लिनिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस भी है, फायदा भी है। कोई कोई बोलते हैं सर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि ये क्लिनिकल क्वेश्चंस हमको पता नहीं था, ये आ गया क्वेश्चन पेपर में ना भाई। जो भी पेपर में पेपर आ रहा है तुम्हारा ब्रिज कोर्स में, या तुम अगर पढ़ने के लिए आ रहे हो पतंजलि में, तो आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो पेपर में ये करना कि पेपर में तुम लिखना है तुमको, उसके अगर कुछ नहीं आ रहा है, जैसे कि क्वेश्चंस आया राइट अबाउट द नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी बारे में लिखो। तुम ऐसे नहीं कि तुमको कुछ नहीं आता हो, 10 मार्क का क्वेश्चन आया, तुम वो क्वेश्चंस को छोड़ के आगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डे टू डे लाइफ इन नेचुरोपैथी। सबसे पहले तो एग्जाम का ये रूल होता कि कभी क्वेश्चंस छोड़ना नहीं होता, पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ, और कुछ भी लिखना है उसके बारे में कुछ भी नॉलेज हो सब लिख के आओ, अपने आप मतलब मार्किंग वैसे ही हो जाएगा, वैसे कुछ दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे कि कुछ भी ना आ रहा हूँ मेरे को, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बच्चे ऐसे करते हैं कि भाई मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, मैं छोड़ के आ गया, ये कैसा बात है? कुछ तो लिखो, कुछ तो। तुम्हारा क्वेश्चंस पेपर 80 मार्क्स का, जैसे कि हमारा फर्स्ट ईयर का क्वेश्चंस पेपर 80 मार्क्स का होता है, तो 80 मार्क्स के हिसाब से आपको 80 मार्क्स ही आपको लिखना है, ना कि छोड़ना है। 80 मार्क्स से 80 मार्क्स लिखो तो कम से कम आप पासिंग मार्क्स तो सिक्योर कर पाओगे। वही तो, क्योंकि मेडिकल का एक रूल्स है कि अगर आप 50% नहीं रखोगे तो यू आर नॉट पास, आप फेल है। तो इसलिए कम से कम 40 मार्क्स तो स्कोर करो। 80 से कम 40 मार्क्स के लिए तो आपको 80 से 80 लिख के आना पड़ेगा। जैसे कि हम 10th 12th में ये सोचते हैं कि मैं 80% रखूंगा, तो कितने परसेंट आता है? 70 65 ऐसे ही आता है। वैसे अगर आप 80 से 100% दोगे तो मेडिकल बैकग्राउंड से में 60% आएगा, अगर 100% दोगे। ऐसे नहीं, लॉन्ग क्वेश्चंस में ऐसे ही मार्किंग होता है कि 10 से 10 मार्क किसी को नहीं मिलता है, 10 से 10 मार्क नहीं मिलता है। वो कैसे मिलता है? 10 से 7 6 8 ऐसे ही मिलता है, 10 से 10 नहीं मिलता है। तो इसीलिए क्वेश्चन फुल अटेम्प्ट करना है। वही तो। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, चलो। जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आया था हमारा केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में आने वाला है, तो पिछले साल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और इंस्टाग्राम पेज में भी अवेलेबल कर देंगे। प्रयाग जी बता दिए थे हमारा इंस्टाग्राम पेज, ब्लॉगिंग बाय हरीश रंजन बेहरा, एंड इनका है प्रयाग दास, मेरा है हरीश रंजन बेहरा। तो अवेलेबल होगा ब्लॉगिंग बाय हरीश रंजन, ये जो चैनल का नाम जिस नाम पे है वही चैनल अपना इंस्टाग्राम पेज भी है। वही तो। और कुछ दिन के बाद हम भी लॉन्च करने जा रहे हैं टेलीग्राम चैनल, एंड अभी नहीं, उसके बाद चलेगा, सेकेंड ईयर में आई थिंक हो जाएगा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल में आपको हर सारे नोट्स, और अब से हमारा भी एक नया प्रयास है कि वीडियो तो आएगा। वीडियो में क्या आएगा? अभी पतंजलि में ये हो रहा है प्रयाग ना, हम वीडियो नहीं बना पा रहे, टाइम नहीं मिलता मेन दिक्कत इधर, दिनचर्या में बहुत डूबे रहते हैं। हाँ, तो टाइम नहीं मिलता है, इसी वजह से वीडियो भी नहीं बना पाते। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वीडियो की जगह हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ लिए एनाटॉमी, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, संस्कृत, तो हम सोच रहे वो एक टॉपिक्स पढ़ा देने का, तो पढ़ने जो से इजी क्या टॉपिक्स है, पढ़ने जो से क्या हमको होगा, अच्छे से आता है, अपना रिवीजन हो जाएगा और आपको भी नॉलेज मिल जाएगा। जो हमारा नॉलेज हम यहाँ पे ले रहे हैं वो आपको शेयर करेंगे।
और ऐसे भी हम फोन तो चला ही रहे हैं, हर टाइम फोन चलाते हैं, इसी से भी दूसरों का भलाई हो जाएगा वही तो। और अपना फोन में भी काम हो जाएगा। तो वही सोच रहे हैं कि पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, और पढ़ाएंगे क्या, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हमको अच्छे से आता हो, क्योंकि ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है। कोई कोई ज्ञान को ज्ञान भी बोलता है, ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ऐसे नहीं कि ज्ञान डूब जाता है। तो इसीलिए नया प्रयास है कि हम वीडियो भी अपलोड करेंगे, और आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम निकाल के आप लोगों को देंगे, पिछले साल का भी, हमारा पतंजलि का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम निकाल के देंगे, और एंड दूसरे कॉलेजेस का भी, जैसे कि मोरारी देसाई, उन लोगों का कुछ वेबसाइट हमको ही पता है, क्योंकि बीएमआई स्टूडेंट्स को पता रहता है, बीएमआई स्टूडेंट्स को पता रहता है कि कहाँ ढूंढेंगे तो कौन सा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, की पॉइंट कहाँ है, तो हमको पता है। तो हम कुछ ट्राई करेंगे वही क्वेश्चंस लाकर आपके सम्मुख में पेश करने की। तो ये है हमारा छोटा सा प्रयास, और वीडियो ऐसे ही देखते रहेंगे, लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही हम दोनों अभी आपको बार बार वीडियो में आने वाले हैं, वीडियो में बार बार। और कुछ प्रयाग जी को पूछते हैं, फर्स्ट ईयर तो हमारा कंप्लीट होने वाला है, हो गया, तो फर्स्ट ईयर का जो हमारा जर्नी था, जैसे कि एनाटॉमी हो गया, बायोकेम हो गया, योगा हो गया, पीएनसी हो गया, आयुर्वेदा हो गया इंटीग्रेटेड, तो उसका कैसे था एग्जाम व्यू में दिखाओ, एग्जाम व्यू, एग्जाम कैसे तैयारी किए थे, कैसे पढ़ाई किए, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए दोस्त को। देखिए, पहले तो सबसे पहले आता है अपना एनाटॉमी सब्जेक्ट। एनाटॉमी में ज़्यादातर आपको फोकस करने बोन्स, सिस्टम्स और ब्लड सप्लाईज, जो पहले जैसे सर्कल ऑफ विलिस हो गया, इन सब के बारे में मतलब थोड़ा डिस्कस करके आपको थोड़ा उस पर नॉलेज गेन करना है। फिर आपके फिजियोलॉजी में आ जाता है। फिजियोलॉजी पूरे फंक्शन पे बेस्ड होता है भाई। वो तो ऐसे होता है ना फिजियोलॉजी में, एक फंक्शन तुम याद करो, दूसरा फंक्शन लिख के आओ, ऐसे होता है यार। फिजियोलॉजी। बहुत बहुत मतलब फिजियोलॉजी ना, उसमें एक एक फंक्शन ना मिलजुल जाता है, कोई कोई ग्लैंड के साथ, एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ कोई कोई फंक्शन मिलजुल जाता है, तो उधर याद रखना पड़ता है ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तभी मार्क कट जाता है। लेकिन ये है, पहले पढ़े होगे तो ये फिजियोलॉजी बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और टीचर्स पे भी डिपेंड करता है, टीचर्स लोग कैसे क्या पढ़ाते हैं। मार्किंग भी, मार्किंग तो अभी क्या बोले। और फिजियोलॉजी के बात हो गया, एनाटॉमी के बात हो गया, योगा का बात कीजिए। योगा में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको घेरन संहिता वगैरह, हठ योग, प्रदीपिका, इसमें जो षटक्रियाज वगैरह होते हैं, आसन्स होते हैं, अष्टांग योगा, यम नियम योगा तो आसन main प्राणायाम है। प्रत्याहार वो तो धारणा अपना ध्यान मेन समाधि। योगा का 8 लिम्स ऑफ योगा, ये तो वो क्वेश्चन main आ जाता है पूरा 10 मार्क में, वही तो। योगा का वही क्वेश्चन आता है। और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको सब क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा देंगे। क्वेश्चंस सब अपने पास अवेलेबल हैं, आप उनमें से देख लेना। बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन ही डालते रहेंगे, क्वेश्चंस डालेंगे। और अब हमारे साथ जुड़ रहिए, और पूरे बीएनवाईएस का हम पूरा अपना जर्नी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्वेश्चन शेयर करते रहेंगे, और एक एक सब्जेक्ट जो हमको इजी लगे हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट ईयर का जर्नी। तो ऐसे ही रहा हमारा फर्स्ट ईयर का जर्नी। तो मिलते हैं अगले 10 दिन में। नहीं, नया वीडियो के साथ मिलेंगे बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।